हेलो एवरीवन। तो आज हम कोऑर्डिनेट मैथ्स की तरफ जाएंगे। उसमें से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो टॉपिक है उसमें से हम सबसे पहले करने वाले हैं 2 पॉइंट्स का लेंथ फाइंड कैसे कर सकते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उसका एक फार्मूला जान लेते हैं, फिर मैं आपको जो D3 की एक्सरसाइज 6B है उसके पहले 2 क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आप लोग को मज़ीद सॉल्व करने आ जाए कि क्वेश्चंस उनको कैसे लेंथ के अराउंड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। कुछ 2 पॉइंट्स के दरमियान एक लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले 2 सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए। एक होना चाहिए आपका x1 और y1 और दूसरा आपका होना चाहिए x2 और y2। अब लेंथ की फार्मूला क्या है? लेंथ का फार्मूला बेसिकली होता है, आप सबसे पहले एक अंडर रूट लेंगे, उसमें आप सबसे पहले एक ब्रैकेट में करेंगे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये आपके लेंथ का एक बेसिक फार्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लेंथ फाइंड आउट करने का। इससे आप जो क्या कहते हैं, कोई भी लेंथ आपको क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आपको 2 पॉइंट्स के बीच में लेंथ फाइंड आउट करनी हो, आप उसमें ये फार्मूला लगा के आपको उसका आंसर, आपको उसकी लेंथ मिल जाएगी। तो एग्जांपल के लिए मैं 6B का सबसे पहला वाला क्वेश्चन करने वाला हूँ। उसमें हमें एक पॉइंट A दी गई है, मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ। A हमारे पास है, ये हमारा पहला पॉइंट है 2 और 3, और B जो है हमारे पास वो है 9 और 7। ये उन्होंने हमें 2 कोऑर्डिनेट्स के सेट्स दे दिए। अब इनमें हम सबसे पहले अपने x1 y1 x2 y2 क्या कहते हैं पॉइंट आउट कर लेंगे। ये 2 जो हमारा है ये हमारी x1 है। जब भी आपको एक सेट दिया जाए उसमें जो सबसे पहली वाली वैल्यू होगी वो आपकी x एक्सिस की वैल्यू है और जो दूसरी होगी वो आपकी y एक्सिस की है। तो इस सेंस में हमारे पास जो 2 है वो हमारा x1 है और 3 हमारा y1 है। फिर 9 क्योंकि ये दूसरा सेट है, ये हमारा x2 है और 7 हमारा y2 है। अब हम ये वाला फार्मूला इधर लगाएंगे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा, x1 हमारे पास है 2 माइनस 9 प्लस y1 3 y2 माइनस 7 होल स्क्वायर। फिर हम मज़ीद नीचे जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -7 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 49 प्लस 16, और ये आ जाएगा हमारे पास 49 प्लस 16, एक से मैं देख लूँ, हमारे पास आ गया 65। तो जब आपके पास अंडर रूट 65 आ गया, आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं या आप इसको अगर मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो आप इसको कर सकती हैं। आपने सिर्फ अंडर रूट 65 लेना है और आपका आंसर आ जाएगा 8.06, जिसको आप 8.1 भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी सबसे पहले आपकी जो लेंथ है ये आपके पास आ गई है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमें दिया गया हुआ है C हमारे पास है 3,6, फिर हमें दिया गया हुआ है D -5,9। इसमें हम फिर अपना फॉर्मूला लगाएंगे, x1 माइनस, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि फार्मूला मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको मदद लेनी हो तो आप ये फार्मूला लिख सकते हैं। x1 हमारे पास है 3, और अब माइनस ये मैंने इसलिए डाला क्योंकि जब आप माइनस माइनस करते हैं तो वो अल्टीमेटली प्लस बन जाता है। 6 - 9 होल स्क्वायर।
हमारे पास आ जाएगा 3 + 5 8 होल स्क्वायर प्लस 3 -3 होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 64 + 9 विच इज़ √73 या हमारे पास ये आता है 8.54। इसके हमारे पास और कितने पार्ट्स चाहिए? इसमें हमारे पास सी में दिया गया हुआ है E -1, 4 F दिया गया हमारे पास 8 और -3। वही फार्मूला हम लेंथ का लगाएंगे फिर से। x1 हमारे पास है -1 -x2 -8 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस प्लस ये हमारे पास आ गया -9 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर 81 + 49 हमारे पास आ जाएगा 130। या आप इसको लिख सकते हैं 11.40 भी लिख सकते हैं आप इसे। अब इसका अब हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं जी। हमारे पास है -10 और 2 और h हमारे पास है -4 और -7। हम उसी तरह इसको फिर से सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूला लगा के। x1 माइनस प्लस x2 प्लस y1 माइनस प्लस y2 होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 36 + 81 हमारे पास आ जाएगा 107। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया और अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पहले इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी थी, लेकिन असल में मैंने यहाँ पे वैल्यू गलत ली थी। मैं फिर से आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन a p एंड 0 एंड b 0 एंड p इज़ 10 फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ p। हमने सबसे पहले यही फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस का। इसमें हमारे पास x1 जो है वो है p माइनस x2 0 होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस y2 p। ये आ गया हमारे पास और हमने इसके इक्वल लेना है 10। ये क्यों? ये क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है क्योंकि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज़ 10, यानी डिस्टेंस हमारे पास 10 है और ये जो हम फॉर्मूले लगाते हैं वो हम डिस्टेंस की लगाते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, तो इसलिए इज़ इक्वल टू 10 लेंगे हम। तो अब इसको हम ओपन करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास p² और ये -0 स्क्वायर है तो +0 क्योंकि 0 स्क्वायर 0 और 0 स्क्वायर 0। अब ये -p² है तो ये हो जाएगा +p² = 10। अब ये हमारे पास 0 और 0 कट हो जाएंगे क्योंकि 0 + 0 0 होता है और अगर आप p में भी 0 ऐड करेंगे तो p की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा p² + p² = 10।
ये हमारे पास आ जाएगा 2p स्क्वायर इक्वल्स 10। दोनों साइड्स पे हम लोग अब क्या कहते हैं स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे हम इसलिए एकदम से स्क्वायर रूट नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो दो वैल्यूज़ के साथ है। अगर हम स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट को काटेंगे तो फिर भी ये स्क्वायर रूट जो है वो 2 के साथ रहेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे ताकि हम स्क्वायर रूट को हटा दें। तो 2p स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लेंगे इक्वल्स 10 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2p स्क्वायर इक्वल्स 100। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 2, तो p स्क्वायर इक्वल्स 50। और हमने ढूंढनी है पॉसिबल वैल्यूज़ p की, तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे, p इक्वल्स अंडर 50, क्योंकि ये 50 जो है वो स्क्वायर की वैल्यू है, तो जब p की वैल्यू होगी वो अंडर 50 की होगी। और इधर इन्होंने लिखा है वैल्यूज़, यानी इसका आंसर होगा p इक्वल्स प्लस माइनस अंडर 50। या अगर इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आएगा प्लस माइनस 7.07, प्लस माइनस 7.07। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी ख़त्म हो गई। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी और आप लोग को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मेक श्योर कि आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। इसके साथ आपकी जो है बेस भी इन कॉन्सेप्ट्स की बेहतर होगी। और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी और वीडियोज़ मिलती रहे। एंड होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।